दोस्तों, इंसान के दिमाग का कुछ पता नहीं, कब किस मोड़ पर क्या कर दे। यह अच्छे भूले इंसान से कुछ भी करवा सकता है। एक अच्छा भला इंसान कब शैतान बन जाए कुछ पता ही नहीं चलता। अक्सर हम हमारे आसपास देखते हैं, एक सामान्य आदमी इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है। ऐसी ही एक क्राइम स्टोरी आज हम आपसे शेयर करेंगे। ये बात मार्च 2015 दिल्ली की है, जब संतोष नामक लड़का 3 दिन से घर से गायब हो गया। घर वालों ने उस बहुत ढूंढा, पूरा गांव शान मारा, सभी रिश्तेदार आस पड़ोस सभी से पता किया, उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने बहुत छानबीन की, लेकिन पुलिस की हाथ कुछ न लगा। फिर पुलिस ने उसका मोबाइल ट्रेस किया जिसके ऊपर उसकी बात हुई थी। जब उस नंबर की डिटेल निकाली तब पता चला कि ये नंबर तो यूपी का है। अब पुलिस यूपी गई तो पता चला कि ये तो नंबर पर फेक आईडी बनाई थी। उसके बाद पुलिस ने मोबाइल की ईएमआई से पता करा कि इस मोबाइल पर एक और सिम भी चलता था। वेरिफिकेशन से तो पता चला कि यह नंबर आगरा के नरेश नाम की व्यक्ति का है। तब पुलिस उसको पकड़ाने के लिए आगरा पहुंच गई। पुलिस उसको कस्टडी में ले लिया और दिल्ली ले गई। संतोष के घर वालों को बुलाया गया। संतोष के घर वालों ने नरेश को पहचान लिया। उन्होंने बताया कि संतोष का कैसे झगड़ा हुआ था 2 साल पहले। तब पुलिस ने नरेश से सख्ती से पूछताछ की। तब नरेश ने बताया कि मैंने संतोष को मार दिया है। उसने बताया कि ये बात आज से 2 साल पहले की है, तब मैं भी दिल्ली में ही रहता था। एक दिन अचानक संतोष और उसके दोस्त मेरे घर पर आए और मुझसे हाथापाई करने लगे। उन्होंने बताया कि संतोष की सिस्टर को मेरा भाई भगा कर ले गया। आपको जरूर पता होगा कि वह कहाँ गए हैं, जबकि मुझे उस बात का बिल्कुल ही पता नहीं था। इसी बात को लेकर मुझे बहुत पीटा गया। उन्होंने मुझे बुरी तरह से पिटा और मेरी खूब बदनामी की। सारे मोहल्ले के सामने मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हुई और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पाया और मैंने दिल्ली छोड़ने का मन बना लिया। तब मैं आगरा में रहने लग गया। वहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर लिया। इसी तरह 2 साल बीत गए, मेरे कुछ दोस्त बन गए। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहा था। हमने क्या देखा है कि एक औरत रोड के पास जो नदी है उसके किनारे खड़ी है। मैं उस 10 मिनट तक देखता रहा। मुझे अंदाजा हो गया कि ये सुसाइड करने वाली है। मैं उसके पास गया और उस पूछा कि आप क्या कर रही हो। तो उसने मुझे बताया कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनका पालन पोषण नहीं कर पा रही, इसलिए मैं दुखी होकर आत्महत्या करने की सोच रही हूँ। मैंने उसे ऐसा करने से रोका। मैंने समझाया कि आत्महत्या करना किसी समस्या का हल नहीं है। आप निडर होकर हालातों का मुकाबला करो, मैं आपकी मदद करूंगा। किसी न किसी तरह मैंने ऐसे समझाकर अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने घर ले गया। मैंने अपनी पत्नी को उसके बारे में सारा कुछ बताया तो मेरी पत्नी ने उस खाना भी खिलाया और पहनाने के लिए वस्त्र भी दिए और मुझे कहा कि आप इसको 1000 रुपये दो, इसकी कुछ ना कुछ मदद हो जाएगी और जहाँ रहती है वहाँ पर आप छोड़ आओ। मैंने उसे पैसे दे दिए। उसने अपना नाम शीतल बताया और जहाँ रहती थी उस छोड़ आया। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान थी। मैं उसकी ओर आकर्षित होने लगा। अभी मैं अक्सर उसके घर पर जाने लगा। हमारी नजदीकियां बढ़ने लग गई। इसी बीच हमारे संबंध बन गए। अभी मैंने उसको एक कमरा अपने घर के पास ही किराए पर लेकर दे दिया और उसे एक छोटे मोटे काम पर लगा दिया। अभी उसका सारा खर्चा मैं खुद उठता था। अभी शीतल मुझ पर पूरा भरोसा करती थी, लेकिन संतोष ने जो मेरे साथ किया था वो मैं कभी भूल नहीं पाया था। जब भी मुझे वो बात याद आती तो मैं गुस्से में लाल हो जाता। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी बदनामी का बदला जरूर लूंगा। मैंने एक दिन शीतल से कहा कि तुमने अपने हुस्न के जाल में एक आदमी को फंसाना है। शीतल ने कहा, जी कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा 10 मिनट का काम है। मैंने कहा ठीक है, मैं तुझे एक नंबर देता हूँ, तुम आए इस नंबर पर कॉल करो, सिर्फ मिस कॉल। मैंने इसको संतोष का नंबर दिया और उसने मिस कॉल कर दिया। संतोष ने उसको बैक कॉल किया। तब शीतल ने बड़े ही प्यार से बात की, कहा कि गलती से नंबर लग गया। संतोष ने कहा कोई बात नहीं। तब शीतल ने उससे बड़े प्यार से बात की, लेकिन बहुत थोड़ी बात की। संतोष ने फिर दूसरे दिन फोन मिलाया। शीतल ने फिर उससे बात की और अपना नाम भी बता दिया। उसका नाम भी उसने पूछा। इस तरह की काफी बातें होने लगी। संतोष शीतल के प्यार में पागल हो चुका था। वो उससे मिलना चाहता था। उसने शीतल से कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। शीतल ने संतोष को पास के वाले होटल में बुला लिया। संतोष उसे देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि शीतल जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी।
वो उस किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। इसी तरह वो मिलते रहे और उनके संबंध बन गए। तब शीतल ने नरेश को बताया कि संतोष अभी मेरे पूरी तरह जाल में फंस चुका है, अभी आगे तुम सोचो क्या करना है। तब मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन ठहरो, इसका वक्त आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, अभी इससे और पैसे वसूलो। मैंने अपने दोस्तों से बात की, मेरा दुश्मन अभी मेरे जाल में फंस चुका है, अब उसका काम तमाम करने की बारी आ चुकी है, तुम लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कोई खास बात नहीं, जिस दिन तुम कहोगे हम वहां पर आ जाएंगे। फिर मैंने शीतल को कहा तुम उस फोन से कहो कि हम संडे को मिलेंगे, तुम घाट पुल के पास आ जाओ। जैसा कि शीतल ने उस कहा था वैसा ही हुआ, वो संडे को अपनी गाड़ी लेकर आ गया। हमारी गाड़ी पहले से ही वहां पर खड़ी हुई थी जिसमें मैं और मेरे दो दोस्त थे। हमारे पास एक रस्सी और एक बोरा था और एक लाठी थी। जब वो अपनी गाड़ी से उतरा तो मेरे दोस्त दबोचकर मेरी गाड़ी में ले आए। मैं गाड़ी में ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था, मेरे दोस्त ने उसके मुंह को दबा दिया, तभी मैंने उसको बहुत पीटा। मेरा दोस्त अगली सीट पर आ गया, मैं ड्राइवर सीट से पिछली सीट पे चला गया। मैंने उसको बहुत पीटा, उसको भी पता चल गया ये सारा काम इसका है। जब मैंने इसको खूब पीटा, उसका बुरा हाल कर दिया, उसके बाद मैंने रस्सी से उसका गला दबा दिया, बाद में उसको बोर में बंद कर दिया उसी रस्सी से। फिर हमने गाड़ी वहां से आगे ले गए, 2 किलोमीटर आगे जो नहर है वहां पर हमने उस बोरा को फेंक दिया जिसमें संतोष की लाश थी। इस तरह मैंने उससे अपनी बदनामी का बदला ले लिया। अभी चाहे मैं पकड़ा भी गया, लेकिन मुझे इस बात का कोई गम नहीं। तब पुलिस ने नरेश को अरेस्ट किया और उसके ऊपर मर्डर का मुकदमा बना दिया। और लड़की को, जिसका नाम शीतल था, और उसके 2 दोस्त, उनको पकड़ाने के लिए पुलिस की एक टोली आगरा रवाना हो गई। 1 महीने के बाद पुलिस में इन तीनों को भी पकड़ लिए। अब चारों जेल में है।